Good morning, students. I am Saloni Bharti, your science teacher. Let's start our topic, the animal world. तो नाम से ही पता चल रहा है द एनिमल वर्ल्ड मीन्स जानवरों की दुनिया कैसी है। जब आप लोग देखते हैं ना बहुत सारे जानवर, जब आप लोग जू में जाते हो तो आप लोग क्या देखते हो, वहाँ पे टाइगर होते हैं, बर्ड्स हैं, कुछ स्नेक्स को आप लोग देखते हैं। तो वो सब का आप अलग अलग कैटेगरी होता है। आप लोग अपने घर के आसपास भी देखते होंगे, कैट, डॉग, रैबिट देखते हैं ना, तो इन सब का एक कैटेगरी होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहले जानते हैं वाइल्ड एनिमल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है वाइल्ड मीन्स क्या होता है, तो जंगली। और जंगल कहाँ होता है, तो जंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो एनिमल विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, वाइल्ड एनिमल बोलेंगे। अब तो आपको पता है कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में। एलिफेंट, लायन, टाइगर, जेब्रा, बियर, जिराफ, ये सब कहाँ रहते हैं, तो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वाइल्ड एनिमल किसको बोलेंगे, डेफिनेशन क्या है वाइल्ड एनिमल का, एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको बोलेंगे वाइल्ड एनिमल्स। अब आते हैं डोमेस्टिक एनिमल। वी टेम सम एनिमल्स फॉर वर्क एंड फूड। कुछ ऐसे एनिमल जिनको हम लोग पालते हैं, किसके लिए, तो या फिर अपने काम के लिए या फिर फूड के लिए, खाने के लिए। तो वैसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स। वी टेम सम एनिमल्स फॉर वर्क एंड फूड आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बोलेगा मैम वर्क के लिए कैसे करते हैं, तो आप लोग देखे ही होंगे ना कि जैसे कि सिप है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है डोमेस्टिक एनिमल का, सिप, काऊ, गोट, हॉर्स। तो हम लोग क्या देखते हैं, सिप जो है हम लोग को सिप से क्या मिलता है, ऊन मिलता है, ऊल मिलता है, और उसका क्या बनता है, स्वेटर बनता है। तो हमारे काम आया ना। काऊ हमें क्या देती है, मिल्क। तो मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क से बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि कर्ड, चीज़, बटर, और मिल्क हम लोग ऐसे भी पीते हैं। तो फूड के लिए क्या काम आया, काऊ। और गोट भी हम लोग को क्या देता है, मिल्क देता है। तो हमारा फूड के लिए भी कौन से एनिमल को हम लोग टेम करते हैं, तो काऊ को और गोट को। फिर हेन को भी हम लोग रख सकते हैं उसमें। अब आते हैं पेट एनिमल्स, ठीक है। तो वी कीप एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, फिश एंड रैबिट्स इनसाइड आवर होम बिकॉज वी लव देम। अब कुछ एनिमल्स को हम लोग पालते हैं क्योंकि हम लोग उनसे प्यार करते हैं, हम लोग को वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें कौन कौन सा एनिमल्स आता है, जैसे कि डॉग हो गया, कैट है, पैरट को हम लोग पालते हैं, फिश को हम लोग रखते हैं एक्वेरियम में, रैबिट को रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये पेट एनिमल्स में आते हैं। पेट एनिमल्स में और डोमेस्टिक एनिमल्स में यही एक बस डिफरेंस है कि दोनों को हम लोग पालते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक एनिमल जो है उनको हम लोग अपने वर्क के लिए और फूड के लिए पालते हैं, और पेट एनिमल को बस वो हम लोग को देखने में अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, इसलिए हम लोग उनको अपने घर में रखते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आगे है रेप्टाइल। एनिमल्स विच हैव स्केल्स और हार्ड सेल ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्केल्स पाए जाते हैं या फिर हार्ड सेल पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं, वो रिंग करके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, स्नेक के ऊपर क्या होता है, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। और जो टर्टॉइज होता है आपको पता है ना, उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है इस तरह से। और जब हम लोग किसी भी टर्टॉइज को टच करते हैं या स्नेल को आप लोग देखे होंगे तो उसको हम लोग टच करते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप को अपने सेल के अंदर छिपा लेता है। अब आते हैं बर्ड्स क्या है आपको पता है, बर्ड्स देखे हैं, तो बर्ड क्या है, बर्ड भी एनिमल्स में ही आता है। बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स। और बर्ड्स के देखने में कैसा होता है आपको पता है, उनके पास 2 पैर होते हैं, तो वो अपने लेग्स की हेल्प से क्या करते हैं, लेग जो है उनका वो हॉप करने में या फिर वॉक करने में हेल्प करता है। और जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके 2 विंग्स होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं।
एक बीक होता है, बीक का मतलब आप लोग को पता है, चोंच जो होता है उसका, वो किस में हेल्प करता है, तो उनको खाना खाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्लाई कर सकते हैं आप लोग उनके बारे में जानते हैं, पिजन, स्पैरो, क्रो। और जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, ये सारे बर्ड जो हैं ये लोग फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंसेक्ट्स के ऊपर। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल। जो भी इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स एंड मोस्ट हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। और ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास जो है वो 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जिनके हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, एंट। तो लेकिन एंट जो है ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि वेयर डू एनिमल लिव्स। एनिमल जो है वो है तो इतने सारे कैटेगरी, लेकिन ये लोग रहते कहाँ हैं, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो लैंड एनिमल, तो ऐसे एनिमल जो कहाँ रहेंगे, नाम से ही पता है लैंड में रहेंगे, उनको बोलेंगे लैंड एनिमल। जो ज़मीन पे रहते हैं उनको बोलते हैं लैंड एनिमल, जैसे कि बियर्ड, कैमल, लायन, टाइगर, डॉग। कोई भी एनिमल जिनको आप लैंड पे देखते हैं तो उनको लैंड एनिमल बोलेंगे। फिर आते हैं वाटर एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, आपको पता है कौन कौन रहता है पानी में, फिश, ऑक्टोपस। अब कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, तो वैसे उनको क्या बोलेंगे, वो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो उसके एग्जांपल क्या क्या हैं, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, डक। आप लोग देखे होंगे फ्रॉग को, वो आपके आसपास भी ऐसे ही कूदते रहता है, टहलते रहता है। फ्रॉग जो है वो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। डक को भी आप देखेंगे वो पानी में भी रहती है और ज़मीन पे भी रहती है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।